तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा श्रीमद् भागवत का अर्थ बताता हूं। श्रीमद् भागवत नाम क्यों पड़ा और श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। तो भक्तों, श्री कहते हैं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी को। व्यास जी की वो सुंदर रचना जो हमें लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों से जोड़ती है, इसीलिए पहला शब्द श्री लगाया। दूसरा शब्द क्या आया? मद। मद का अर्थ होता है मस्ती। मस्ती माने आनंद। व्यास जी की ये सुंदर रचना मनुष्य को चिंता से आनंद की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। देखिए, हम सभी समाज से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, तो जीवन में कई बार बहुत सारी चिंताएं भी होती हैं, दुख भी होते हैं, पर ये ठाकुर जी की कृपा है और भागवत कथा की अनुकंपा है कि जब मनुष्य भागवत कथा से जुड़ता है तो चाहे थोड़ी देर के लिए सही भक्तों, पर मनुष्य अपनी चिंताओं को भूल जाता है, अपने दुखों को भी भूल जाता है। तो ये व्यास जी की वो रचना है जो हमें चिंता से आनंद की ओर ले जाती है। इसीलिए ये शब्द आया मद, श्रीमद्। भागवत 4 शब्दों के योग से बना, जिसमें पहला जो भा शब्द है ये भक्ति से लिया गया है, क्योंकि ये व्यास जी की वो रचना है जो मनुष्य के हृदय में निर्मल भक्ति का दीपक प्रज्वलित करती है। दूसरा शब्द आता है ग, जो ज्ञान से लिया गया, मनुष्य के विवेक को बढ़ाने वाली, उसके ज्ञान को बढ़ाने वाली कथा। तीसरा शब्द है वो, जो वैराग्य से लिया गया। व्यास जी की वो सुंदर रचना जो मनुष्य की आसक्ति को, उसके मोह को परिवार संसार से हटाकर के ठाकुर जी के चरणों से जोड़ने की क्षमता रखती है। अंतिम शब्द त का अर्थ होता है इति। इति माने मुक्ति को देने वाली, अर्थात व्यास जी की वो सुंदर रचना जो हमें लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों से जोड़े, चिंता से आनंद की ओर ले जाए, हृदय में निर्मल भक्ति का दीपक प्रज्वलित करे, मनुष्य के विवेक को, उसके ज्ञान को बढ़ाए, मनुष्य की आसक्ति को संसार से, परिवार से हटाकर के ठाकुर जी के चरणों से जोड़े, और साथ ही साथ जो मानव जीवन को परम मोक्ष की ओर ले जाए, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा। व्यास जी की 18वीं रचना। इसे विशेष रूप से ही कलियुगी मनुष्यों के कल्याण के लिए लिखा गया।